नमस्कार, सभी का स्वागत है। आज धनतेरस है और धनतेरस को इस पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, हमने 1999 टीजीटी प्रैक्टिस से कंप्लीट कर चुके हैं और आज एक नया सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेट 2001। ठीक है, ये एलटी एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एलटी एग्ज़ाम के लिए। एंड जितना आपने अभी तक टीजीटी में पढ़ा है, टीजीटी का एग्ज़ाम बराबर कैंसिल हुआ है, तो 3 4 5 6 टॉपिक तो है एक्स्ट्रा एलटी पढ़ने के लिए। बाकी टीजीटी आपका बढ़िया से तैयार है, एलटी एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, आपका कोई समस्या नहीं है। बस मेहनत से पढ़िए और अभ्यास करते रहिए। ठीक है। ठीक है दोस्तों, सवाल पहला, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। इसका सलूशन देखते हैं। देखिए, इसको या तो हम बेसिक लगाएं, या तो इसको हम बेसिक लगा सकते हैं। अब बेसिक लगाएंगे तो जायस्टा में ऑपरेशन का यूज करना पड़ेगा, R1 माइनस R2 जो भी करेंगे कि जितना हो सके छोटा करेंगे, क्योंकि सारी टर्म क्या हमारी एक्स में है। अब एक्स में हम डायरेक्ट इसका एक्सपेंशन कर देंगे, विस्तार कर देंगे, तो बहुत हाई कैलकुलेशन हो जाएगी। तो उससे अच्छा है कि इसको इग्नोर करते हैं बेसिक को। बेसिक आप लोग लगा लेंगे, प्रयास करना है। एक बार R2 में से R3 घटा के, मतलब दो कॉलम्स को आप जो है काउंट नंबर में चेंज कर लेना आप लोग। ठीक है, बन जाएगा। अब हम अगर देखें इसकी ट्रिक देखते हैं, तो बेसिक आप लोग सेल्फ कर लेना। हम इसकी ट्रिक देखते हैं। देखिए, ट्रिक इसकी क्या है। इसको डिटरमिनेंट में काफ़ी सवाल ऐसे हैं 99% जो आपके ट्रिकी बेस पे सॉल्व हो जाते हैं। एक दो सवाल ऐसे होते हैं जिसमें ऑपरेशन करना पड़ता है, या यहाँ पे हम एक्स का कुछ मान मान लें, शायद हो जाए, वो हमने प्रैक्टिकल किया नहीं ना। अभी जो ट्रिक है, हम सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कितना है 2, यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 3, यहाँ पे कितना है 5, 4 में से आ गया डिफरेंस 4, यहाँ पे डिफरेंस 6। अब हमने देखा कि यहाँ पे डिफरेंस 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। डिफरेंस पता लग गया। अब दोस्तों, जितना डिफरेंस, अब हम ध्यान देने वाली बात है, जो डिफरेंस जो आएगा, जितना डिफरेंस यहाँ पे है उतना ही डिफरेंस यहाँ पे आना चाहिए। अगर दोनों का अंतर अंक समान है, ठीक है, तो हमेशा उत्तर आपका -2 आता है ऑलवेज। ट्रिक क्या क्या हो गई। अब भले यहाँ पे 4 की जगह 6 हो, 9 हो, 11 कुछ भी हो, तो यहाँ पे भी 4 6 11 होना चाहिए। यदि यहाँ का अंतर समान है, तब आपका उत्तर -2 आता है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, सवाल देखिए अगला। अगला सवाल है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट। ठीक है, हमें वो नंबर ज्ञात करने हैं। हमारे पास कितनी डिजिट है 9, 1 2 ठीक है, ये 9 नंबर है। अब इन 9 अंकों का प्रयोग करके हम कितने अलग अलग डिजिट्स बना सकते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम्स हो गए। अब मान लो यहाँ पे भी हम 0 रखेंगे, तो नंबर कितने 8 बचेंगे। नंबर डिजिट 9 होने चाहिए, तो हम 0 के यहाँ पे नहीं रखेंगे, यहाँ पे 9 रखेंगे। 9 रखने के बाद इस कॉलम को फिल कर देंगे, और 9 के बाद हम 8 रख सकते। ठीक है, फिक्स हो गया हमारा। अब जो बचे हुए नंबर कितने हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 भी रह गया, 8 नंबर बचे हैं। तो इन 8 अंकों को हम 9 तरीके से रख सकते हैं। अब मान लो यहाँ पे हम 9 को रखेंगे। ठीक है, 9 को रखेंगे, फिर 9 को अब हम क्या 9 तरीके से भर सकते हैं। 9 तरीके से जैसे मान लो 9 1 2 3 4, इन संख्याओं का प्रयोग करके हम 9 से 9 अंक बना सकते हैं, 9 नंबर बना सकते हैं। उसी प्रकार 8 से 7 से 6 से 5 4 3 2, एक कॉलम में बढ़ेगा 1। ठीक है, 0 को छोड़ दिया हमने। ठीक है, तो अब हमारे पास कितने, अब आप लोग जानते हैं 9 फैक्टोरियल क्या होता है, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस क्रम को हम क्या ले सकते हैं, 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, हमारे पास बच क्या गया, ये हमारे पास बच गया, यानी बचा कौन सा 0, नंबर से बच गया, तो इसलिए हमारा प्लस कर देगा 9 गुणे 9 फैक्टोरियल। ठीक है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए।
ये वाला हो गया 1, ठीक है। चलिए तब तक समझिए, समझ में ना आए कमेंट कीजिएगा, फिर से आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए ए बी सवाल क्या है, डिटर्मिनेंट का। ये 2 सवाल इस सेट में ऐसे आए हैं। अब इस सवाल में तो बिना एक्सप्रेशन से हम हल ही नहीं कर सकते ऑपरेशन, बिना ऑपरेशन के, क्योंकि डिजिट बड़े हैं। 219, 117, 345, 345, 19 9 34 और हमारे पास 7 3 5। ये भी क्वेश्चन हमारे पास 2 बार आ चुका है, एक किसी और सेट में एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ऑप्शन देखिए इसके, ऑप्शन पहला इसका ऑप्शन 2179, दूसरा ऑप्शन 2178, 2178, तीसरा ऑप्शन 2188, सी ऑप्शन 2188 और डी ऑप्शन 2176। ठीक है, चलिए उधर वाला मिटा देते हैं। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास आ गया है। अब इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें अंक बड़े हैं, अगर ये अंक छोटे होते R1 में या C1 में तो उसको इजीली हल कर लेते। अब ऑपरेशन क्या है, ये हमारे पास क्या है R1 और ये क्या है C3, C1 C2 C3 R1 R2 R3, यानी कि 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 पंक्ति 3 कॉलम। यदि रो और कॉलम की संख्या बराबर हो तो वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है, वर्ग भी कहलाता है। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं ऑपरेशन। यदि हम R2 में गुणा 10 कर दें, ठीक है, और R1 में से 10 R2 माइनस करते हैं। अब देखिए 219, यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे कितना मिलेगा 190, यहाँ पे क्या करेंगे 117 माइनस 90 और 345 माइनस 360। ठीक है, 36 है 34 है, ये माइनस में जाती है तो क्या मिलेगी 340। अब हमारे पास ये क्या हो गया 19 9 34, बचा क्या 7 3 5। अगली देखिए क्या मिलेगा, 219 में से गया कितना बचेगा 22, ये कितना बचेगा, और 117 माइनस 90 कितना बचेगा 27, और ये 345 माइनस 340 कितना बचेगा 5। फिर यहाँ पे कितना 19 9 34 7 3 5। ऑपरेशन लगाएंगे हम इसमें, R1 में से R3 घटाएंगे एंड R2 में से 3R3 घटाएंगे। अब देखो 29 में से 7 गया 22, 27 में से 3 गया 24, 5 में 5 गया 0, 3 3 7 21, 19 माइनस 21 माइनस का 2 और 3 3 9 माइनस 0, 9 माइनस 0 बन जाएगा। ये 34 और 5 3 15 कितना बचेगा 19। ये कितना है 7 3 5। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसको थोड़ा हम सॉल्व कुछ कॉमन ले लेंगे ताकि पद छोटे हो जाएं। R1 से दो कॉमन है, और यदि हम C2 से 3 कॉमन ले लें। मैट्रिक्स में क्या होता है, जब भी हम किसी कांस्टेंट से गुणा करते हैं या तो उसकी पंक्ति में करते हैं या कॉलम में करते हैं, स्तंभ में करते हैं। अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से 2 3 6 तो हो जाएगा बाहर, अंदर क्या बचा 11 बचेगा, और यहाँ पे 12 बचेगा, और ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का 2 0 19, ये 7 रहेगा, 3 कॉमन हो गया 5। अब इसको हम थोड़ा सरल कर लेंगे। देखिए 11 इंटू 5 गुणा 0 माइनस 19, ये हो गया माइनस का 12 तो 5 दूनी 10 माइनस का 10 19 सत्ते माइनस 133, ये हो गया। इसकी गुणा करेंगे 11 99, तो गुणा इसकी आएगी 143 गुणे 4, 4 3 12 के 2 हाथ से लगा 1, 4 चौक 16 17, 572, 572 में 209 हटा दो, 12 से 9 गया 3 6 3, कितना बचा 363 गुणा 6 6 3 18, 6 6 36 37, 6 3 18 3 21 2178।
ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। यानी क्वेश्चन क्वेश्चन आपका था मैट्रिक्स नहीं, डिटरमिनेंट का सवाल था। ऑपरेशन हमने लगाया R1 में से R3 कम किया, पहला ऑपरेशन, ठीक है। R1 में से हमने यहाँ पे क्या किया, 10, हाँ इसमें जो ऑपरेशन, हाँ ठीक है सही, ऑपरेशन हमने यहाँ पे R2 में से 10 R2 से गुणा किया और R1 से घटा दिया, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए या तो उसको क्या करेंगे, बेसिक करेंगे, बट बेसिक हमें नहीं करना है, ठीक है। ऐसे सवाल हमेशा ट्रिक से सॉल्व होते हैं, और उसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक दोस्तों क्या होगी, कोई भी एक ऑप्शन से उठा लो और एक किसी एक समीकरण में उसके एक्स वाई जेड का मान रख दो। मान लीजिए जब हम पहला ऑप्शन लेंगे, एक्स बराबर कितना लेंगे, -1 लेंगे, तो जब एक्स बराबर -1 लेंगे तो ये क्या बनेगा, -3 बनेगा, -4 और 1 +3। सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, खत्म हो गया। दूसरा ऑप्शन एक्स बराबर 3 तो 3 हो जाएगा, वाई बराबर 2 -4 और -3 -9, 9 4 13 में से 3, ये भी नहीं सेटिस्फाई हो रहा है। ऑप्शन 3 -2 वाई बराबर 4 हो जाएगा, और जेड कितना 3 और 3 3 9, 9 3 12 -4 8 बराबर 8, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें देखिए नोट, अंतःखंड की लंबाई पूछी है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। The length of intersect at x axis, दूसरा पॉइंट हो जाएगा the length of intersect on वाई एक्सिस। ठीक है, सूत्र है और सवाल इनसे आ जाता है, आया भी सवाल है और आगे भी सवाल आएंगे। द सर्किल, अब सर्किल क्या है हमारे पास, x² + y² + 4x - 8y + 12 बराबर 0। अब द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट x एक्सिस, तो इसका फार्मूला होता है 2√g² - c, ठीक है। अगर हम x एक्सिस की बात करेंगे तो 2√g² - c, जब हम y एक्सिस पे बात करेंगे 2√f² - c, ये दो फार्मूले होते हैं। अब सवाल देखिए, f का मान चाहिए, f का मान कितना है, f का मान यहाँ से क्या मिलेगा, -7/2 है। अब इसमें मान रख दो, फार्मूला क्या है 2√f² - c, जब 2 f का मान रखेंगे 49/4, तो -12 हो जाएगा, तो -12, तो यहाँ से क्या मिलेगा 5/48, तो 2/2 अर्थात 1 मिलेगा, ऑप्शन ए। लासा लेंगे 4 आएगा, 5/48, 49 में से 48 किया 1 बचा, 1/4 का वर्गमूल 1/2, 2 से 2 कटेगा, हमें 1 मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए सवाल नंबर 6, 10 सवाल करेंगे। इसकी जो व्यापक यानी कि जनरल क्वेश्चन होती है, क्या होती है, व्यापक समीकरण क्या होती है, ax² + 2gxy। देखिए आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको वहां पे नहीं लिखना है, और 2h, ठीक है, प्लस का by² प्लस का gx प्लस का fy प्लस का c बराबर 0। दिस इज द जनरल क्वेश्चन ऑफ ST लाइन, ठीक है, तो ठीक है। अब यहां से a का मान कितना हो जाएगा 12, h का मान कितना होगा -5, b का मान 2 और g का मान 11/2, f का मान -5/2 और c बराबर लैम्डा, ठीक है। अब इतना काम वहां पे नहीं करना है, समझाने के लिए आपको समझा रहे हैं, समझिए। अब इसको हम दो तरह से हल कर सकते हैं, या तो आप इक्वेशन से हल कर लो, या डिटर्मिनेंट्स क्या बोलते हैं साइड से कर लो।
अब सारणित में क्या आता है, सबसे पहले ए बी सी, फिर एच एफ जी, एच एफ जी, इस तरह से वैल्यू रखते हैं। या फिर आप इस इक्वेशन से कर लो, ए बी सी प्लस 2GFH माइनस का AF स्क्वायर माइनस का BG स्क्वायर माइनस का CH स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे मान रख देंगे। ए का मान कितना है हमारे पास 12, बी का मान कितना है हमारे पास 2 और सी का मान कितना है लैम्डा प्लस एफ का मान -5/2, जी का मान 11/2, एच का मान -5। ठीक है, फिर ए का मान कितना है 12, एफ का मान -5/2 तो वर्ग करेंगे 25/4, सीधा वर्ग कर दिया। बी का मान 2 है, जी का मान कितना है 11 तो 121/4, माइनस सी का मान लैम्डा है, ये माइनस है। ठीक है, और एच का मान कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 5 का वर्ग 25। समझ में आ रहा है? अब इनकी गणना कर लेंगे हम। ये कितना होगा 12×2 = 24 लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। अगर इसको हम काट दें, 2 से 2 काट दे रहे हैं इसको, 25 × 11 तो क्या मिलेगा 275/2 मिलेगा। इधर क्या मिलेगा 4 × 3 = 12, तो माइनस का 75, 2 दूनी 4, माइनस का 121/2 और माइनस का 25 लैम्डा। ठीक है, समझ में आ रहा है 25 लैम्डा। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे। 24 लैम्डा में से 25 लैम्डा गया माइनस का लैम्डा, इनका लासा क्या है समान है, तो 275 में 121 घटाएंगे 4 7 2 5 154, 154/2। चलिए लिख देते हैं लाइन, 275 माइनस 121/2 माइनस का 75 माइनस का लैम्डा कितना बचा 154/2 माइनस 75, 2 7 14, 2 दूनी 4, तो माइनस का लैम्डा प्लस का 72 माइनस का 75। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या बचा, 3 बच रहा है हमारे पास, ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 72 में से 75 गया, 3 बचा, लैम्डा का मान 3 ऑप्शन हो जाएगा। ये ठीक है ना, 275 में से 75 गया 121, 275 में 121 घटाएंगे 4 5 154/2, 2 7 14, 2 7 14, ये 2 7 14, ठीक है 7 आएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा लैम्डा बराबर 2 आएगा इसका आंसर। देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, गुणा भाग सिंपल होती है, उसका कोई ज़्यादा वो नहीं पड़ता है, वो मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, आप लोग बस अपनी कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए ओके, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन निकालना, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कितने ताश की गड्डी के पत्ते कितने हैं, ताश की गड्डी कितने 52 पत्ते होते हैं। हुक्म के पत्ते आने की प्रायिकता क्या है। अब हुक्म के पत्ते ना आने की प्रायिकता, हुक्म पत्ते कितने होते हैं, हुक्म स्पेड के यानी कि स्पेड हुक्म के पत्ते, देखिए 1 2 सवाल हिंदी में 2 सवाल इंग्लिश में। ठीक है, हुक्म के पत्ते कितने 13 होते हैं और कितनी बार 4, टोटल कितने 52 पत्ते हुए। अब देखिए हुक्म ना आए, एक बार फिर रिएक्शन की, दोबारा फिर उसने वही प्रयास किया, हुक्म ना आए, यानी कि 2 बार वो असफल रहा और तीसरी बार हुक्म पत्ता आने की प्रायिकता। 52 ताश के पत्ते हैं, अब 52 के ताश के पत्तों में उसने हुक्म के पत्ते के लिए पहला प्रयास किया, पहला प्रयास किया, असफल रहा, फेल हो गया। सेम
उसी तरीके से सेम तरीके से सेम क्रिया से दूसरा प्रयास किया, ठीक है। इसमें भी क्या रहा, असफल रहा। 2 बार वो इस प्रक्रिया को दोहराया और वो हुक्म का पत्ता लाने के लिए असफल रहा। जब तीसरी बार उसने प्रयास किया तब उसे हुक्म का पत्ता मिल गया। तो टोटल पत्ते कितने, 52। अब 52 में से हुक्म के पत्ते कितने, 13। तो 13 घटा देंगे, कितना बचेगा, 9 3 39 39, कितने पत्ते, 52। हुक्म ना आए तो उसने सेम प्रक्रिया द्वारा रिपीट की, इसलिए 39/52। और हुक्म का पत्ता, हुक्म पत्ते कितने होते हैं, 13/52। 13 चौको 52, 13 3 39, 13 चौको 52, 13 3 39, 13 चौको 52, 3 3 9, कितना मिला, 9। 416 चौको 64, 9/64। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया। सवाल में कुछ है नहीं, एक व्यक्ति है जो हुक्म का पत्ता लाने का प्रयास कर रहा है। अब हुक्म का पत्ता लाने के लिए उसने 2 बार प्रयास किया, दोनों बार असफल रहा। तो हुक्म के पत्ते कितने, 13। बचे कितने पत्ते, 5 चिड़ी और ईंट का 39। तो पहला प्रयास उसका क्या हो गया, 39/52। फिर दूसरा प्रयास 39/52, पत्ता नहीं आया हुक्म का। अब तीसरे प्रयास में पत्तों की संख्या कुल कितनी, 13, और टोटल संख्या कितनी, 52, 13/52। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा सवाल। थोड़ी गले में खिसखिस है, आवाज थोड़ी वैसी होगी यार। सवाल 8वां, आज बहुत स्लो से पढ़ा रहे हैं, मुझे लग रहा है। इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर बराबर 1, देन ए बी प्लस बी सी प्लस का सी ए बराबर क्या, नहीं, लाइज इन द इंटरवल। ठीक, ऑप्शन ऑप्शन पहला 1/2, 2। ऑप्शन बी -1, 2। ऑप्शन सी -1/2, 1। ऑप्शन डी -1, 1/2। चलिए सवाल अगला भी लिखे तब आपको करवाते हैं। सवाल नंबर, इफ द कोफिशिएंट ऑफ if the coefficient of x to power 7 and x to power 8 in 2 plus x by 3 की पावर n are equal, then ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन हमारे पास क्या है इसके, 56, 55, 56, 55, 45, 15। अब देखिए क्वेश्चन, इसको समझिए, ट्रिक बेस पे लगाते हैं। ट्रिक, उसकी इसकी ट्रिक क्या है, देखिए हमें दिया है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर बराबर 1 दे रखा है। ठीक है, तो ये 1 कब हो सकता है, यदि हम a बराबर b बराबर c मान लें। ठीक है, a बराबर b बराबर c मान लें, a बराबर b बराबर c मान लें। जब a बराबर b बराबर c का मान कितना है, 1 है, इसका मान कितना है, 1 है। तो अब ये एक वैल्यू क्या है इसकी, मैक्सिमम हो सकती है। अब इस एक को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हमें किस ऑप्शन में मिलेगा। अब यहाँ पे एक बार इसको रखिए, पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बन गया 1। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 बन गया हमारे पास। ठीक है,
तो उसका हमें अधिकतम मान क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा। अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं, यदि हमारे पास अधिकतम मान एक है तो वही ऑप्शन लगा देंगे। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। बाकी वैसे लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। बट यहाँ पे ट्रिकी पे सोल्व कर रहे हैं सवाल अगला। इफ द कोफिशिएंट एस टू पावर 7, हम जानते हैं इसका जो टी आर क्या होता है, एन सी आर इंटू एच टू पावर एन माइनस आर इंटू ए की पावर आर। एक्स की पावर 7 का कोफिशिएंट पूछा है तो क्या हो जाएगा, एन सी 7 इंटू एक्स पहला पद 2, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 7, ठीक है, इंटू 7 माइनस आर, और ए का मान कितना, एक्स कॉफिशिएंट पूछा है तो 1/3 की पावर 7। इसी तरह एक्स की पावर 8 का कॉफिशिएंट क्या होगा, एन सी 8 होगा इंटू 2 की पावर 8 माइनस आर, 8 में एन माइनस आर, ये कहाँ से चला गया, एन माइनस आर, तो ये कितना है 7 है और ये 8 है, और इंटू 1/3 की पावर 8। समझ में आ गया, दोनों के कोफिशिएंट लिए और हमने कोफिशिएंट क्या कर दिया, बराबर कर दिया, ठीक है। अब ये क्या होगा, फैक्टोरियल एन बटे ये क्या बचेगा 7 फैक्टोरियल एन माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे केवल बचेगा एन माइनस 7 एन माइनस 8, क्या बचेगा, केवल क्या बचेगा, ठीक है 2। यहाँ पे क्या बचेगा, फैक्टोरियल एन बटे 8 इंटू एन माइनस 8 इंटू 1/3, एन से एन खत्म होगा, एन से एन खत्म हो जाएगा, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 7 बाहर ले लेंगे, 8 क्या बचेगा 2/n माइनस 7, तभी n माइनस 8 कट जाएगा हमारा, n माइनस 7 बाहर लेंगे, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये 8 इंटू 3, 8 या 24, n माइनस 7 बराबर 24 दूनी 48, 48 7 55, ऑप्शन नंबर सी बी ठीक हो जाएगा आपको। सवाल में कुछ है नहीं, एनसीआर इसका पेपर से ले लिया, दोनों के मान रख दिए, कैलकुलेशन किया, सीधे आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। सवाल 10वां सवाल, इन द एक्सप्रेशन 1 प्लस एक्स की पावर 50, 1 प्लस एक्स है 2x है, 1 प्लस एक्स ही है 50, the sum of the coefficient of the sum of coefficient of odd power x is ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन है 0, 2 की पावर 49, 2 की पावर 50 और 2 की पावर 41, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे नोट डालिए, नोट क्या, पहला नोट द सम ऑफ इवन पावर, सम क्या होते हैं, INC01 प्लस INC2 प्लस INC4 प्लस डॉट डॉट प्लस डॉट चलेगा 2 की पावर n माइनस 1 का है। दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा द सम ऑफ ऑड पावर, द सम ऑफ ऑड पावर क्या होता है, INC1 प्लस INC3 प्लस INC5 प्लस डॉट 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 बराबर 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सवाल क्या है हमारे पास, सवाल क्या हमारे पास 50, n का मान कितना 50, क्या पूछा हमसे, द सम ऑफ ऑड पावर, विषम घातों का योग, तो फार्मूला क्या 2 की पावर n माइनस 1, n का मान 50 माइनस 1 क्या मिला 2 की पावर 49, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ए पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स, ए
पॉलीगॉन है 44 डायमीटर। एक बहुभुज है जिसमें 44 विकर्ण है। देन द नंबर ऑफ साइड्स, देन द नंबर ऑफ साइड्स आर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन हमारे पास है 11 7 8, 11 7 8 NOT। देखिए इसका जो सिंपल सूत्र होता है, फार्मूला होता है, फार्मूला अर्थात सूत्र होता है, क्या होता है NC2n माइनस n। ठीक है, तो द नंबर ऑफ डायगोनल्स, फार्मूला होता है NC2 माइनस n। अब द नंबर ऑफ डायगोनल, ये क्या है, विकर्ण है, विकर्ण की संख्या दे रखी है। विकर्ण कितने दे रखे हैं हमको 44, और NC2n फैक्टोरियल n बटे 2 फैक्टोरियल n माइनस का 2 फैक्टोरियल माइनस का n। इसको सॉल्व करेंगे 44 बराबर, और इसको n बाहर लिया, n माइनस 1 बाहर लिया, n माइनस का 2 बचा बटे 2 n माइनस का 2 फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल हम ओपन कर देंगे केवल 2 × 1, इसलिए 2 हमने बाहर कर दिया। ये क्या माइनस का n, 2 से 2 खत्म होगा। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा 44 n इंटू n माइनस 1, लासा ले लेंगे माइनस का 2 1 बटे n। अब ये हो जाएगा, नीचे 2 1 है, ठीक है, तो 88 n, या अब एक काम करो, क्यों द्विघात मिनट बनाएंगे हम लोग, बटे 2। ठीक है, 2 ही तो केवल है। अब वाई ऑप्शन से n का मान रख दो। अब ऑप्शन ए ले लो। अगर ऑप्शन हम n बराबर 11, यदि n बराबर 11 रखें तो 11 गुणे 10 बटे 2 माइनस 11, 2 पंजे 10, 11 पाना 55, 11 गया 44। ऑप्शन ए आपका सेटिस्फाइड। ठीक है, देखिए थोड़ा हमें ऑप्शन पे भी फोकस करना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आए ऑप्शन पे फोकस करना बहुत जरूरी है। अब कर तो हम लेंगे, आप भी कर लेंगे, ठीक है, लासा लिया द्विघात समीकरण बनाए, इससे गुणनखंड करेंगे, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। उससे बेटर है कि हम थोड़ा सा अप्रोच लगा के 44 है वर रहा, 11 से डिवाइड होगा 44, किसी से कटेगा नहीं, तो 11 ऑप्शन पहले चुन कर ले। ऑप्शन में भी हम देखते हैं पहले ऑप्शन कौन सा पुट करना है। अब चारों ऑप्शन रखने बैठ जाएंगे तो उससे बढ़िया कि वही कर लें। तो ऑप्शन पे भी हमारी अप्रोच होनी चाहिए, कम से कम 2 ऑप्शन चेक करने पे एक उत्तर हमारा आ जाना चाहिए दोनों ऑप्शन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। आज क्वेश्चन कम हो पाएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 12, इफ एन C6 अनुपात n -3C3 बराबर 33 अनुपात 4। ठीक है, फाइंड n, क्या पूछा है, n पूछा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन हमारे पास बच्चे हो जाएंगे 10, 11, 9 और 12। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 भी लिख लेते हैं, 2 क्वेश्चन का साथ में। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सवाल छोटे छोटे हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2 की पावर 3 log 3 टू पावर x बराबर 1/64। इसके ऑप्शन देख लीजिए। इसके ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं 3 1/3, 3 1/3, 1/√3 और NOT। क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए। 12वां क्वेश्चन क्या है, हल करेंगे, अनुपात लगाएंगे। इसकी सीधा ट्रिक समझिए। इसकी ट्रिक क्या है, दायां पक्ष में क्या है 33। अब इस 33 को पकड़ लो। अब 33 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 3 × 11 भाई, या तो 3 × 11 33, या तो 11 × 3 33, 2 तरीके से लिख सकते हैं। अब ऑप्शन में ये 33 हमें जब ही मिलेगा जब हमारा इसको हल करने के बाद गुणा में कम से कम 11 आएगा, तो वही 11 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है, ट्रिक ऑप्शन खत्म हो गया। अगला सवाल देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 की पावर 3 बटे log 3 की पावर x है, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर-6। बेस समान है, घातों की तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 बटे log 3 की पावर x -6, 3 दूनी 6, क्या मिला, माइनस का 1/2 बराबर क्या हो गया, log 3 की पावर x। अब यहाँ से x का मान लगाएंगे, 3 की पावर-6 बोल दो, तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2, इसको लिख सकते हैं 1/√3। नोट कर लीजिए। ऐसे सवाल अच्छे लगते हैं करने में। देखिए, हर वो सवाल हमें अच्छा लगता है जो सवाल हमसे बन जाता है, और जो सवाल हमसे नहीं बनता वही सवाल हमें अच्छा नहीं लगता है। हर किसी का यही सिद्धांत है, इसलिए बार बार प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सवाल नंबर 14, फॉर द इक्वेशन 13 हो गया, अच्छा 13 बता दिए। फॉर द इक्वेशन 15 सवाल करवाएगा आज बस। फॉर द इक्वेशन x² प्लस का x माइनस का 6 बराबर 0, द रूट्स आर। प्रैक्टिस सेट करवाने के बाद आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज टीजीटी हल कराएंगे, ठीक, टीजीटी पीजीटी दोनों। अब देखिए, एलटी का एग्जाम 6 दिसंबर को है, तो एलटी में आप लोग ज़्यादा नई चीज़ें ना पढ़िए। जिसने जीएस अभी तक नहीं पढ़ी है वो कृपया जीएस बिल्कुल ना पढ़े। आपका जो सब्जेक्ट है अच्छा है, आप तैयारी कर रहे हैं, उसको और अच्छा कर लीजिए। अभी समय है 1.5 महीने का, तो एलटी आपका कितना 150 क्वेश्चन का आएगा, 120 आपका सब्जेक्टिव और 30 जीएस का। अगर आप इसमें 80 से 90 क्वेश्चन ठीक कर ले जाते हैं, और ये 80 से 90 क्वेश्चन आपने जो अभी तक अपना टीजीटी तैयार किया है यहीं से आपको मिल जाएगा। आपका प्री जो है 55 से 60% क्वालिफाई हो जाएगा यदि जीएस में आपने 0 मिला, ठीक है। पर ऐसा तो है नहीं जीएस में 0 आए भले 1 नंबर आए, तो जीएस में हम कोशिश करेंगे कम समय में लगभग 10 क्वेश्चन ठीक हो जाए। तो जीएस के लिए आप एलटी क्या करेंगे, जीएस करंट अफेयर ले लीजिए, स्पीडी की बुक लीजिए, 6 महीने ओल्ड स्पीडी, 6 मंथ ओल्ड की बुक लीजिए, ठीक है। इस स्पीडी को आप पढ़ डालिए और जो पॉइंट इंपॉर्टेंट को हेडलाइन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से आपको जो भी जीएस रहेगा वो आपका कवर हो जाएगा। मान लो 4 से 5 क्वेश्चन जीएस का पूछा है तो लगभग 2 तो आपका ठीक हो ही जाएगा। और अगर अच्छे से पढ़िए तो सब ठीक होगा, क्योंकि स्पीडी आपकी करंट अफेयर में सबसे अच्छी बुक आती है, और जो भी करंट अफेयर आती है वो जीएस से बाहर नहीं होती है, ठीक है। मान लीजिए 2 ही क्वेश्चन ठीक हुए जीएस में आपके यहाँ से। दूसरा पॉइंट हमारे प्लस पॉइंट क्या है, अर्थमेटिक के सवाल आपके लगभग 3 सवाल आपको अर्थमेटिक के आएंगे। मान लो चक्रवृद्धि ब्याज से पूछ लिया, फ्रैक्शन पूछ लिया, लासा मसा पूछ लिया, तो ये 3 सवाल ये हो गए। अब हमारे पास बची है जीके। अब जीके में क्या इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है, साइंस है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री, सभी कुछ आता है। तो संविधान ज़्यादा मत पढ़ना, संविधान आप लोग पढ़ लेना। संविधान से आपको 1 सवाल मिलेगा एंड यूपी जीके, बस। बाकी सब भूल जाओ, बिल्कुल मत छोड़ो। अब छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। जिसने पहले से जीएस तैयार है, ठीक है, वो पढ़ते रहे अपना। और जो बिल्कुल जीएस नहीं पढ़े हैं, संविधान पढ़ लीजिए, यूपी जीके पढ़ लीजिए, स्पीडी पढ़ लो। यहीं से आपको लगभग 2, 3, 5 और 2, 7 लगभग 8 क्वेश्चन, 8 नहीं आपको 5 मान लो, 5 ठीक होंगे टोटल। 5 जीएस में मिल गए, 80 इधर मिल गए, ये आपकी बन जाएगी 57% आसपास। क्राइटेरिया आपका क्या है, 40% का है। कितने बच्चे लेंगे, 15 को, ठीक है। फार्म पड़ गया करीब 13 लाख समथिंग पड़ गया है, 15 होने चाहिए। तो ये क्राइटेरिया का 40% का है, लेकिन हो सकता है कि बच्चे ज़्यादा पास हो गए तो ये क्राइटेरिया तो दे देगा परसेंट 45 कर दें या 50 कर दें। तो उसके लिए हमारे पास यही तरीका है। इस तरीके से आप लोग करेंगे, आपका एलटी प्री एग्जाम बड़े अच्छे नंबर से निकलेगा। अगर आप नई नई चीज़ों के लिए भागते रहेंगे और जो आपके पास है आप उसे ऑब्जर्व भी नहीं करेंगे तो प्री आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ टीजीटी पीजीटी अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है, बढ़िया से सेट कर डालिए।
इसको लगाइए, बाकी नई चक्कर में ना पड़े, ठीक है। अब एलटी में मॉडल अलजेब्रा वगैरह है, एनालिटिक है, नहीं समझ में आ रहा है मत पढ़िए, दो चीज़ें पढ़ लीजिए, कर्ल डिवीजन पढ़ लीजिए और वेक्टर एनालिटिक पढ़ लीजिए। इनसे आपको 4-5 सवाल मिलेंगे, मत पढ़िए उनको, नहीं यही पढ़िए, यही से हो जाएगा। पढ़िए तो मेहनत तो कीजिए, ठीक है। प्यास लगी, चलिए क्लास एंड करेंगे। 15 क्वेश्चन पहले इसके ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या है? वन एंड ओनली वन रियल नंबर, वन एंड वन ओनली रियल नंबर। दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? रियल विद सम जीरो, रियल विद सम जीरो। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? रियल विद सम जीरो, रियल विद सम जीरो। दोनों सेम नहीं होंगे, ये बंद कर लो। रियल विद सम जीरो, रियल विद प्रोडक्ट्स जीरो, रियल विद प्रोडक्ट्स जीरो। क्वेश्चन नंबर 15 भी इसके बाद क्लास को एंड करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ लॉग टू की पावर 7 इज। ऑप्शन ए, चलिए हिंदी में लिख देते हैं, पर में। दूसरा अपर में। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या? भाज्य नंबर, प्राइम संख्या, भाज्य। चौथा ऑप्शन आपका हो जाएगा इंटीजर, पूर्णांक, ठीक। देखिए सवाल इसको देखिए, इस सवाल को समझिए। इक्वेशन आपके पास क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 6। यदि इसके रूट निकालेंगे क्या मिलेगा? मॉड एक्स बराबर क्या मिलेगा? -3, 2। अब मॉड एक्स बराबर -3, ये कभी होल्ड ही नहीं करता। हमेशा याद रखिए, जब भी कोई मापांक की बात आए, मापांक में नेगेटिव नंबर होल्ड नहीं करता है, इसलिए खत्म हो जाएगा। हमारे पास बचा क्या है दोस्तों? x बराबर 2 बचा है। अब इसके क्या 2 मान होंगे? +-2। ऑप्शन चेक करिए, वन एंड वन ओनली रियल नंबर, 2 रियल नंबर मिल रहे हैं। रियल नंबर क्या? वास्तविक संख्या है, -∞ टू +∞ वास्तविक संख्या कहलाती हैं। ये ऑप्शन खत्म हो गया। रियल विद सम 1, रियल विद सम यानी कि रियल नंबर, ठीक, रियल तो है, इनका का योग बन आ रहा है नहीं, प्लस का 2 माइनस का 2 जीरो आ रहा है, ये भी खत्म हो गया। रियल विद सम जीरो, रियल नंबर तो है, 2 माइनस इनका योग करेंगे 0। ऑप्शन ठीक सी आपका राइट हो जाएगा। रियल विद प्रोडक्ट -2 गुणा 2 क्या कभी 0 आएगा? नहीं आएगा। समझ में आ गया? log 2 7 समझाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमेशा याद रखिए क्या है log 2 7 एक प्राइम नंबर है। अगर हम P/Q की फॉर्म में लिखें तो ये क्या मिलेगा हमें? log 2 7 मिल जाएगा। अर्थात 2 की पावर P मान लो और 7 की पावर Q मान लो, ये क्या है? इवन नंबर हो जाएगा और ये ऑड नंबर हो जाएगा, तो ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इसलिए ऑलवेज log 2 7 इज अपर में इरेशनल नंबर हमें देगा। रेशनल, इरेशनल, प्राइम नंबर, इंटीजर्स, ठीक है दोस्तों। क्लास अच्छी लगी लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भेजिए और आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं और मोटिवेट होकर आपको और बेहतरीन तरीके से क्लास आपको ला सकूं। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।